अब देखिए, जब भी हम लोग पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो भारत में टोटल जो, अगर हम मेजर पोर्ट्स की बात करेंगे, मेजर पोर्ट्स मतलब ये हो गया कि जो बड़ा पोर्ट होता है ना, तो टोटल आपका 13 मेजर पोर्ट्स हो जाता है। अब देखिए, हमारा जो अगर कोस्टल बाउंड्री हम देख लेंगे, मान के चलिए कोस्टल बाउंड्री मतलब जो गुजरात से शुरू हो रहा और ये खत्म कहाँ पे हो रहा है आपका, मतलब कि आपका वेस्ट बंगाल में खत्म हो जा रहा है। अब गुजरात से अगर मान लीजिए शुरू करते हैं तो ये गुजरात से चलेगा पूरा, गुजरात, महाराष्ट्र, देन गोवा, इसके बाद कर्नाटका, देन इसके बाद केरला, है ना। इसके बाद यहाँ से आप तमिलनाडु चले जाइए, आंध्र प्रदेश, देन इसके बाद उड़ीसा और आखिर में आपका बंगाल हो जाएगा। तो ये आपका जो कोस्टल एरिया पूरा हो गया ना, तो ये 9 कोस्टल स्टेट्स हो गया, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी है। ठीक, मेजर सी पोर्ट्स मतलब क्या हो गया कि जो ट्रांसपोर्टिंग्स में काफ़ी हेल्प करता है। और अगर एक छोटा सा हम आपको डेटा दे देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में टोटल बात करेंगे तो 13 मेजर सी पोर्ट्स है। ठीक, सिंपल आपका। अच्छा, इस 13 मेजर सी पोर्ट्स में जो 12 आपका मेजर सी पोर्ट्स है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। गवर्नमेंट ओन्ड मतलब क्या हो गया कि जो सरकार जो उसको ओन करती है और सरकार ही उसको चलाती है। अच्छा, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि व्हाट इज लैंड लॉर्ड पोर्ट, मैंने बोला था ना राइट नाउ कि ये जो आपका बेसिकली लैंड लॉर्ड पोर्ट क्या होता है। देखिए, आपको भी मालूम है कि भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है PPP मॉडल। PPP मॉडल का मतलब ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। मतलब वो मॉडल जिसमें पब्लिक मतलब मान लीजिए सरकार, प्राइवेट मतलब कोई प्राइवेट कंपनी, अब ये दोनों के कोलैबोरेशन से कोई कंपनी मान लीजिए चलती है या कोई काम होता है ओवरऑल। जैसे एज फॉर एग्जांपल टोल प्लाजा आप लोग देखते होंगे, तो टोल प्लाजा ज़्यादातर क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से चलता है। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी टोल प्लाजा को बनाती है, फिर कुछ सालों तक वो क्या करती है कि उस टोल से पैसा कलेक्ट करती है और फिर बाद में वो सरकार को सौंप देती है, मतलब वो दे देती है ओवरऑल। तो उसी तरह से लैंडलॉर्ड जो पोर्ट आप यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा पोर्ट जिसमें गवर्नमेंट अपना रेगुलेट करती है पूरा उस पोर्ट को, बट इस पोर्ट का जो हैंडलिंग होता है पूरा वो प्राइवेट प्लेयर के हाथ में होता है। लाइक कार्गो हैंडलिंग हो गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हो गया, ये सारा जो काम हैंडलिंग होता है वो कौन करता है, वो आपका प्राइवेट कंपनीज करती है। और ओवरऑल रेगुलेशन कौन बनाता है, लाइक पॉलिसीज, ये सब चीजें तो आपका सरकार बनाती है। ठीक है, उसी तरह से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देखिएगा कि भारत में जब 13 मेजर सी पोर्ट है तो जिसमें से 12 क्या है, गवर्नमेंट ओन्ड है, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका प्राइवेट ओन्ड, मतलब एक प्राइवेट ओन्ड है। सिंपल आपका 95%। अब पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी तो काफी मैटर कर रहा है ना। अगर हम मान लीजिए कोस्टल स्टेट्स को देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये गुजरात है, ठीक है, ये हमारा बंगाल है। अब ये जो एरिया है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा जो कोस्टल स्टेट्स है ना, ये अगर अपने हिसाब से डेवलप कर लेगा ये लोग तो काफी ज्यादा इकोनॉमी में बूस्ट हो सकता है, काफी ज्यादा इकोनॉमी में बूस्ट हो सकता है। और देखिए, आपको भी मालूम है कि हमारा प्यारा सा जो भारत है वो सेंटर और स्टेट के रिलेशन से चलता है, वो सेंटर और स्टेट के रिलेशन से चलता है, सिंपल आपको मालूम है। अब मान लीजिए कि अगर गुजरात सरकार अपने छोटे से पोर्ट्स को डेवलप करती है तो यहाँ पर क्या हेल्प होगा, यहाँ पर क्या हेल्प होगा कि इस गुजरात सरकार का जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाएगा। सिंपल है आपका। अब देखिए, ये जो गुजरात है और इधर आपका मान लीजिए बंगाल है, अब बंगाल से लेकर के गुजरात में जितनी भी कोस्टल स्टेट्स है, इसका इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पोर्ट होता है सिंपली आपका। तो देखिए 95% वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू, वैल्यू मतलब जो उसका कीमत हो गया, ऑफ इंडियाज टोटल इंटरनेशनल ट्रेड, यानी भारत का इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है। लाइक हम लोग स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, कोल एक्सपोर्ट करते हैं, अगर केरला आप चले जाइएगा तो स्पाइसेस हो जाएगा, देन इसके साथ साथ अगर हम बंगाल की तरफ आएंगे तो टी हो जाएगा वहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉमोडिटीज। तो ऐसे कई सारा आइटम हम लोग जापान को भेजते हैं, या फिर मान लीजिए साउथ ईस्ट एशिया में और भी बहुत सारी कंट्री है, वेस्ट एशिया में मान लीजिए UAE का जो कंट्री आ जाएगा मिडिल ईस्ट में, वो सारी कंट्री हो गई। तो पोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, आर कैरीड ऑन थ्रू मैरीटाइम, मतलब जो सी बाउंड्री होता है, ट्रांसपोर्टेशन है ना, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, रेल है, रोड है, इसी तरह से मैरीटाइम यानी कि सी का जो एरिया होता है ओवरऑल। 9 कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया नेमली बाय, जो मैंने आपको बताया। अब इसी नाम में यहाँ पर हम मैप देख लेते हैं, थोड़ा ये कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या है, तो 9 कोस्टल स्टेट्स में पहला क्या था, गुजरात, है ना, बोलिएगा एक बार। इसके बाद क्या था, महाराष्ट्र, देन इसके बाद गोवा, इसके बाद कर्नाटका, इसके बाद आपके क्या हो जाएगा, केरला, केरला है ना,
केरला। तो ये टोटल 5 स्टेट्स हो गया। अच्छा, ये जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट या ईस्ट बोलेंगे? वेस्ट एरिया यानी कि वेस्ट कोस्टल प्लेन्स बोलेंगे। अच्छा, इधर अगर हम आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु वाला एरिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, देन आपका उड़ीसा, और आखिर में क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। तो ये हो गया 4। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 कोस्टल एरिया। कुछ जो यूनियन टेरिटरीज है वो भी कोस्टल एरिया में आ जाती है, वहां पे इंपॉर्टेंट पोर्ट है। जैसे आज फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दिख रहा है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल्स है ना, यहाँ पर भी मिल जाएगा। एक आपको महाराष्ट्र के पास मिल जाएगा दीव के नाम से, और फिर एक आपको इधर नीचे मिल जाएगा लक्षद्वीप के नाम से। अच्छा, जब ये चीज आप पढ़ रहे हैं पोर्ट्स के बारे में, तो कुछ पोर्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत में, हालांकि ये टोटल पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको भी मालूम है कि जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप चेन्नई पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, इधर चेन्नई पोर्ट के बारे में, तो चेन्नई पोर्ट क्या है ना कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कह सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, है ना। उसी तरह से जैसे अगर आप महाराष्ट्र जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट है। एक आपका मुंबई पोर्ट जो सबसे पुराना पोर्ट है, और कहा यह जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो नेवीज थी वो इस पोर्ट्स को यूज करती थी, है ना। उसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे आपका, तो एक JNPT आ जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कह सकते हैं लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ओवरऑल। इसी के साथ साथ एक और है नवा शवा, वो भी मुंबई में है। अब नवा शवा पोर्ट क्या है, तो नवा शवा बेसिकली वहां पे एक गांव का नाम था, उसी के नाम से वो मतलब के पोर्ट का नाम जो भी दे दिया गया ओवरऑल। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रिगार्डिंग पोर्ट्स को लेकर के, जिसका काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है हमारे देश की इकोनॉमिक्स के लिए, और कहीं ना कहीं स्टेट का जो इकोनॉमी है वो भी काफी डिपेंडेंट भी होता है ओवरऑल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया 13 मेजर सी पोर्ट्स। अच्छा, जिसमें से एक जो है वो क्या बताए थे आपको, प्राइवेट वाला मामला, तो वो आपका एन्नौर था, ये वाला एन्नौर, जो लोकेशन का चेन्नई में है, और इसको हम लोग कामराझर पोर्ट भी कहते हैं। अब एन्नौर जो पोर्ट आप देख रहे हैं ना, तो इसका लगभग 68% जो शेयर है वो किसके पास में, वो सरकार के पास में, और बाकी जो बचा वो किसके पास में है, तो वो प्राइवेट कंपनीज के पास में है। आई होप सो आपको ये 9 मेजर जो पोर्ट्स है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पता चला होगा। बाकी इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।